लोगों ने देखा होगा वो उसका जवाब कमेंट सेक्शन में देंगे, ठीक है। देखिए समझिए ध्यान से, एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से सुनिएगा। अभी मार्केट में आप बहुत र्यूमर्स सुन रहे होंगे इस तरीके की कि बाजार में बहुत बड़ा डिप आने को है, प्राइस में बहुत बड़ी बिकवाली होगी। और जैसा कि हम लोग एक साइकिल सेक्टोरल जो इन्वेस्टमेंट होते हैं उसमें देख भी रहे हैं, साइकिल टाइम साइकिल जिसको हम कहते हैं, कि स्मॉल कैप और मिड कैप में बहुत बड़ी बिकवाली है भी। स्मॉल कैप में 1-1.5 महीने से बिकवाली है। मैं लगातार आप लोगों को बोल रहा हूँ, स्मॉल कैप और मिड कैप में अगर आपके इन्वेस्टमेंट है तो वो समय 2021 से लेकर ये 2024 की शुरुआत तक खत्म हो गया। दिसंबर की सीरीज थी जब खत्म हो रहा था, उसी समय से मैं आपसे बोल रहा हूँ कि प्राइस यहाँ से मिड कैप स्मॉल कैप में एक बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो वो प्रॉफिट बुकिंग आ रही है। तो बाजार में क्या कहा जा रहा है कि इंडेक्स निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत करेक्ट करेंगे, 15, 20, 25, 30% के करेक्शन आएंगे और बहुत सारी चीज़ें। तो जो आज मैं कॉन्सेप्ट आपको बताने वाला हूं वो एवरेज का ऐसा कॉन्सेप्ट है कि आप एक अंदाजा लगा लेंगे कि फर्दर आपको क्या एक अपॉर्चुनिटी देखना है। कई लोग अपना पोर्टफोलियो बेच रहे हैं। बताइए, पोर्टफोलियो बेचने से गलत कोई बात बाजार में हो सकती है क्या? जो लोग अपना पोर्टफोलियो सेल कर रहे हैं बाजार में फियर के डर से, डर तो बाजार में हर 1-1.5 साल में आएगा। ऐसे आप कब तक पोर्टफोलियो बेचेंगे? और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट पर्पज से होता है। इन्वेस्टमेंट पर्पज का मतलब हुआ मिनिमम टेन्योर होगा, मिनिमम टाइम पीरियड होगा होल्डिंग का, तो 5 साल। और आप उसको 1 साल में 6 महीने में बेच कर जाएंगे तो कभी आप सोचिए पोर्टफोलियो में बड़ा पैसा नहीं बना पाएंगे। ऐसे बाजार में कई ट्रेडर हैं जो 25-25 साल से इस बाजार में हैं और कोई खास पैसा नहीं बनाया, क्योंकि वो टाइम साइकिल को नहीं समझते। अब ये टाइम साइकिल क्या है? मिड कैप स्मॉल कैप में आपका फंड है, निकालिए लार्ज कैप में शिफ्ट कीजिए। अभी अगर बाजार में थोड़ा बहुत करेक्शन आने को होगा भी तो सबसे पहले कौन गिरेंगे बताइए? स्मॉल कैप गिर रहे हैं, मिड कैप गिर रहे हैं, ये बहुत तेजी से गिरेंगे। लेकिन जो नहीं गिरेंगे या सबसे कम गिरेंगे वो है HDFC बैंक। अब HDFC बैंक लोग खरीदने को तैयार नहीं। मैं बोल रहा हूं खरीदिए, 3,000 बिकेगा। क्यों नहीं समझ आता है आप लोगों को कि अगले 3 से 4 साल में अगर मैं बोलूंगा आपसे HDFC बैंक 3,000 के प्राइस को टच करेगा, आपका पैसा नियर अबाउट डबल से ऊपर जा रहा है, ठीक है। मैं रिलायंस बोलता हूं 5,000 बिकेगा। क्यों आप यहां पर नहीं खरीदारी कर रहे हैं? हीरो मोटो हुआ, इन्फोसिस हुआ, यहां पर आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो चलिए एक हम लोग एक आई ओपनर सेशन की तरह इसको लीजिए और आपको एक समझ आएगा कि कोई भी प्राइस जहां पर आपका इन्वेस्टमेंट हो, या आप स्विंग के लिए देख रहे हो, या अगले 1 महीने में आपके ट्रेड प्लान क्या होने वाले हों वो देख रहे हो, तो मैं आपको डिटेल से ये वीडियो हो सकता है थोड़ा लंबा हो, लेकिन अगर आप लोग अंत तक रहेंगे तो मैं आपसे वादा करता हूँ आप जो चीज़ें आज सीख कर जाने वाले हैं शायद ही आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस की होंगी। सबसे पहली चीज़, जब आप टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, नीचे जो मैंने आपको बताया डिस्क्रिप्शन में लिंक है, टेलीग्राम जब आप ज्वाइन करते हैं तो मॉर्निंग में आपको कुछ कोड्स लिख कर देता हूँ। कोड्स लिखने का मतलब है मॉर्निंग में मैं आपको एक लर्निंग कोड देता हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती हैं। उसको अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत सारा कुछ आपको सीखने को मिलता है। हर रोज़ एक कोड आपको मैं देता हूँ। वहाँ पर मैं आपको एक कोड देता हूँ कि जैन से मार्च, जनवरी से लेकर मार्च तक प्राइस में, बाजार में खरीदारी के अवसर मिलते हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटी, जिसको आप कहते हैं कि डिस्काउंट सेशन चल रहा है। बाजार में इसको कहा जाता है डिस्काउंट सेशन चल रहा है। डिस्काउंट सेशन का मतलब है कि ये समय खरीदारी का पीरियड कहा जाता है। अच्छा, ये जो बाइंग पीरियड है ये पता कैसे लगता है? देखिए, हम लोग बाजार में जो भी प्राइस एक्शन देखते हैं, अगर प्राइस को यहाँ पर मैं देख रहा हूँ तो मैं आपको कई बार टेक्निकल्स में समझाता भी हूँ, ये बात कई बार आपको बताता हूँ कि प्राइस को जब भी आप देखिए तो पिछले 3 दिन के प्राइस एक्शन ही कम से कम रिपीट होंगे। पिछले 3 दिन में जो बाजार में हुआ होगा वही कहीं ना कहीं दोहराया जाएगा। अगर आप पिछले 3 दिन के प्राइस को देख कर बैठेंगे तो वो चीज़ें आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगी ट्रेड करने के लिए लाइव मार्केट में। ये क्या है? हिस्टोरिकल डेटा से सीख रहे हैं ना कि आगे क्या होगा, पिछले डेटा से सीख रहे हैं आगे क्या होगा। तो जब आप पिछला डेटा देखते हैं तो आपको पता लगता है कि बाजार में, इंडेक्स में हर बार यही होता है कि नवंबर दिसंबर के आसपास हर साल एक करेक्शन की शुरुआत होती है और वो करेक्शन मार्च एंड तक, अप्रैल शुरुआत तक खत्म होता है। फिर एक रैली आती है, वो प्राइस को ऊपर लेकर जाती है। नवंबर दिसंबर के आसपास दोबारा एक करेक्शन की शुरुआत होती है। ये एक साइकिल है। ये साइकिल आज से नहीं है, ये साइकिल पिछले 15 से 18-20 साल का मैं आपको डेटा दिखा दूंगा और ऐसे ही है। चलिए मैं आपको एक सिंपल सा एक डेटा दूं। अगर मैं बोलूं 2008 लेमन ब्रदर कोलैप्स के बाद से आज तक अगर आप देखेंगे तो हर बार यही साइकिल रिपीटेटिव मोड में दिखती है कि एक करेक्शन साइकिल जो कि जन और मार्च के बीच में आती है, और फिर एक रिकवरी साइकिल जो अप्रैल से लेकर दिसंबर तक के बीच में कहीं ना कहीं आती है। ये कभी ना कभी हर बार सही होता है, और कभी कभी ये देखिए हर बार क्या होगा कि दिसंबर से करेक्शन की शुरुआत होगी, जैसे इस बार हुई, पिछली बार हुई, उसके पहले हुई। और कभी कभी क्या होता है उस करेक्शन की शुरुआत हो जाएगी अक्टूबर से ही,
है ना, तो प्राइस पहले ही गिरने लगेगा, तो रिकवरी भी जल्दी हो जाएगी, तो प्राइस वहाँ मार्च के आसपास कंसोलिडेशन कर हाई ब्रेक करेगा नियर अबाउट अप्रैल। तो ये सारी चीज़ें अभी टेक्निकल में मैं ये सारी चीज़ें प्राइजेशन में आपको समझा दूंगा। इसके साथ तो हमको ये समझने में आना चाहिए कि जब प्राइस में हमको एक करेक्शन फेज मिल रहा है, खरीदने का अवसर, जो कि मैंने कहा मार्च से जैन से मार्च के बीच में मिलता है, दिसंबर से जैन, जैन से मार्च, इस तरीके से आपको ये सेशन मिलता है, इस बीच में खरीदारी के अवसर बाजार में मिलते हैं। जैसे कि अभी आप देखेंगे तो डिस्काउंट सेशन कहते हैं, ठीक है, अभी बाजार में डिस्काउंट सेशन है कि खरीदारी के अवसर है। सारे स्टॉक, HDFC बैंक आपको सस्ते में खरीदने को मिल रहा है, जितने स्टॉक ज़्यादा चल गए थे ये सारे स्टॉक, हीरो मोटो ने 5000 के हाई लगाए, दोबारा निचले स्तर पर खरीदने को मिल रहा है, विप्रो लगभग 40% डिस्काउंट पर मिल रहा है। ऐसे स्टॉक्स आपको ये डिस्काउंट सेशन में खरीदने को मिलते हैं। अच्छा, अब मैं क्या बोलता हूँ, ये जो साइकिल है इसका आइडेंटिफिकेशन, पहचान कैसे हो कि अब खरीदारी का अवसर आ रहा है, तो मैं बोलता हूं 3 औसत होते हैं, 3 औसत वीकली टाइम फ्रेम पर। सबसे पहले एक टाइम फ्रेम को समझेंगे, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे, अगर आप इस सीरीज को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और लोगों के पास पहुंचाएंगे, तो मैं आपको मूविंग एवरेज का डिटेल बाय डिटेल एक सेशन देने वाला हूं, जहां पर आप बहुत सारी चीज़ों को एक एक करके सीखेंगे, ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको पहुंचाइए, सभी लोग बेहतर नॉलेज सीखे ना। जो चीज़ें हैं बाजार में, सभी लोग एक जगह पैसा लगाएंगे तो बड़ा पैसा बनता है। अभी बाजार में करेक्शन नहीं आ रहा है क्योंकि हम लोग एज अ रिटेलर SIP के रूप में म्यूचुअल फंड्स को बहुत पैसा दे रहे हैं। तो बाजार में मिड कैप स्मॉल कैप गिर रहे हैं, लार्ज कैप में उनको तो कहीं ना कहीं पैसा लगाना है, वो लार्ज कैप में लगा रहे हैं इस समय। लार्ज कैप में एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी है, तो लार्ज कैप में जब पैसा लग रहा है तो बाजार में करेक्शन नहीं आ पा रहा है। आप देख रहे हैं कितना बड़ा पावर है हम लोगों का, ठीक है। तो समझिए, वीकली टाइम फ्रेम पर 3 एवरेज, जिसको हम कहते हैं TMA होता है ट्रिपल मूविंग एवरेज, मतलब 3 मूविंग एवरेज के क्रॉसओवर होंगे एक साथ। देखिए 3 लाइन जब एक साथ चलेंगी, तो जब मान लेते हैं प्राइस बहुत तेजी से चलकर जा रहा है, ध्यान से समझ लीजिए पहले लॉजिक को, फिर मैं आपको प्राइस पे क्लियर करता हूं। देखिए मान लेते हैं ये प्राइस है, ध्यान से एक एक चीज को देखिएगा, ठीक है। ये प्राइस है, ये प्राइस इस तरीके से चलकर जा रहा है, ठीक है। अब ये जब प्राइस बढ़ता है तो तीनों औसत जो चलेंगे, एक देखिए औसत क्या होता है, छोटा एवरेज बड़े एवरेज को क्रॉस करता है, जिसको हम लोग क्रॉस ओवर बोलते हैं। अगर 10 दिन का औसत है तो वो 20 दिन के औसत को काटेगा बार बार, है ना। ये लॉजिक इसका क्या है, वो बहुत समय लगेगा, उस पर हम लोग बहुत डिटेल में नहीं जाते हैं, बस एक छोटे से कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं कि शॉर्ट टर्म के एवरेजेस बड़े एवरेजेस को ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन करते हैं। तो जब एक रैली वन साइडेड आती है तो ये ब्रेकआउट होने के बाद इन एवरेजेस के बीच में गैप बनता है कि 10 का औसत सबसे पास चल रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो इसके बाद 21 का औसत इससे थोड़ा सा दूर चल रहा होगा, 35 का औसत इससे दूर चल रहा होगा, ठीक है। तो इन एवरेजेस के बीच जब गैप रहता है तो वहां पर हम लोग अपनी खरीदारी बाइंग नहीं करते हैं, ध्यान से समझिएगा। जब इन औसतों के बीच में गैप रहेगा वहां पर हम लोग अपना इन्वेस्टमेंट या स्विंग के लिए प्लान नहीं करते। जो लोग 5, 6, 8 महीने के खरीदार है ना, उनके लिए बोल रहा हूं कि आज खरीदा, 6 महीने बाद आपको अच्छा खासा मुनाफा चाहिए, 25, 40, 50% बुक करना है अगर पोर्टफोलियो, तो ये तरीका अपनाइए। यहां पर जब एवरेजेस के बीच गैप आ गया तो हम खरीदारी नहीं कर रहे हैं। अब क्या होगा, यहीं से एक प्राइस में क्या आएगा, प्राइस में कोई करेक्शन आएगा। करेक्शन आएगा तो सबसे पहले ये वाला एवरेज नीचे झुकेगा, फिर ये झुकेगा, फिर ये झुकेगा। ये एवरेज एक जगह आकर इस तरीके से एक दूसरे को कन्वर्जन कर रहे हूं। कन्वर्जेंस आगे समझाएंगे क्या होता है। सिर्फ कन्वर्जन का मतलब है कि अभी तक ये सारे ऊपर चल रहे थे, अब 10 का एवरेज 21 के नीचे आने की कोशिश करेगा, 35 के नीचे आने की कोशिश करेगा, 21 का एवरेज 35 के नीचे आने की कोशिश करेगा। बेसिकली जब आप बड़े टाइम फ्रेम को ट्रेड कर रहे होते हैं तो बड़े टाइम फ्रेम में एक चीज बिल्कुल क्लियर है कि प्राइस में करेक्शन एक शॉर्टर टर्म के लिए होता है और लॉन्ग रन लॉन्ग टर्म के लिए होता है। तो जब भी ये कन्वर्जेंस हो रहा होता है, इसको कहते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी। शॉर्ट सेलिंग का ये अपॉर्चुनिटी नहीं है, इसको हम लोग बोलते हैं बाइंग अपॉर्चुनिटी, कि यहां पर एक्यूमुलेशन होगा। अब ये जो तीनों एवरेजेस के बीच में दूरी थी ये घटती है, क्रॉसओवर होता है। क्रॉसओवर होने के बाद ये फिर से लगभग ओवरलैप करने लगते हैं जब घूमते हैं। जब दोबारा यहां से बाइंग उठेगी इसी प्राइस में, नीचे से आकर ऊपर जाने की कोशिश होगी, तो ये ओवरलैप करते हुए टर्न अराउंड करते हैं। अब दोबारा प्राइस में रैली आएगी तो फिर इन तीनों के बीच में डिफरेंस आएगा, फिर डिफरेंस आएगा तो फिर कहीं ना कहीं से प्रॉफिट बुकिंग आएगी। तो ये साइकिल जो चलती है ये ईयरली बेसिस पे चलती है कि पहले तीनों एवरेजेस के बीच में बड़ा डिफरेंस आया, फिर तीनों ने एक दूसरे को ओवरलैप किया, फिर एक बड़ा डिफरेंस आया, फिर ओवरलैप किया, फिर बड़ा डिफरेंस आया। तो ये साइकिल ईयरली बेसिस पे चलती है। तो जो ये ओवरलैप होता है ना, ये ओवरलैप होता है जैन सेशन से मार्च सेशन के बीच में। बहुत ध्यान से सुनिए, देखिए ये बहुत, जो मैं आपको चीज़ें सिखा रहा हूँ ये बहुत आसान चीज़ें नहीं है, ये आसानी से आपको कहीं सीखने को नहीं मिलने वाली।
और बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। तो जो चीज़ें आप सीख रहे बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक एक पॉइंट्स को कोशिश कीजिए, कहीं नोट डाउन कर लीजिए इन चीज़ों को, है ना। ये लाइफ लॉन्ग आपके काम आएंगी। मैं एक बार सिखा रहा हूँ, आप जीवन भर इससे कमाने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पर जाना है। वीकली टाइम फ्रेम पर जाने के बाद यहां पर हमको क्या करना है, अभी आपको ये प्राइस देखिए, अभी क्या है, आज का दिन है सैटरडे, तो सैटरडे को ट्रेडिंग व्यू के प्राइसेस में क्या चलते हैं, एडजस्टमेंट, सेटलमेंट होते हैं। तो सेटलमेंट की वजह से आपको ये ओपन प्राइस की तरह दिखेगा कि 4-3%, ऐसा कुछ नहीं। आप डेली आवरी टाइम फ्रेम पर आएंगे तो आपको वही क्लोजिंग दिखेगी 46,543 जो कि हुई है कल बाजार में, ठीक है। तो जब हम लोग वीकली टाइम फ्रेम पर आ गए, अब वीकली टाइम फ्रेम पर आकर हमको क्या करना है, समझिए, ध्यान से सुनिएगा। यहां पर मूविंग एवरेज पर जाना है, ठीक है, मूविंग एवरेज पर जाना है। अब मैं एक एक चीज को यथार्थ कर रहा हूं आपके सामने। यहां पर मैंने कहा टीएमए को यूज कर रहे हैं, मतलब ट्रिपल मूविंग एवरेज। तो यहां पर देखिए मूविंग एवरेज ट्रिपल ये लिख कर आ रहा है, इसको यहां पर उपयोग किया आपने, यूज किया, तो देखिए 3 लाइंस एक साथ बन गई। ध्यान से सुनिए एक एक कॉन्सेप्ट को, ठीक है। यहां पर मैंने क्या कहा, 14, 21, 35, 14 का एवरेज 21 को क्रॉस ओवर करेगा, सबसे छोटा एवरेज कौन सा है, 14 का, फिर 21 का, फिर 35 का। इसको हम लोग क्या करेंगे, यहां से सिंपल से मेथड को एक्सपोनेंशियल कर लेंगे। सिंपल टीएमए को नहीं यूज करेंगे, हम लोग टीईएमए को यूज करेंगे, ठीक है। टीएमए को यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रिपल सिंपल मूविंग एवरेज यूज नहीं कर रहे हैं, ट्रिपल एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज यूज कर। इससे क्या होगा बताइए, इससे मैं आपको बोलूं, इन तीनों एवरेजेस के बीच में जो लैग रहते हैं, दूरी ज्यादा हो जाएगी, क्रॉस ओवर में ज्यादा आएगा, ये लैग दूर हो जाते हैं। इन लैग से बचने के लिए ऐसा हम लोग करते हैं कि ईएमआई यूज करें। तो यहां पर 3 एवरेज कौन से हैं, एक 14 हफ्ते का, देखिए टाइम पीरियड कौन सा है, वीकली, तो एक 14 हफ्ते का औसत है, एक है 21 हफ्ते का औसत, एक है 35 हफ्ते का औसत। तो देखिए 14 हफ्ते की बाइंग अगर उठेगी तो प्राइस सबसे पहले 21 हफ्ते के एवरेज को ब्रेक करेगा, फिर 35 के एवरेज को ब्रेक करेगा। फिर अगर इतनी बाइंग हुई है तो प्राइस में क्या आएगा, वो डिमांड के इंपैक्ट से मोमेंटम आएगा, तो प्राइस चल कर जाएगा। फिर कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी, फिर प्राइस नीचे आएगा, फिर क्रॉस ओवर करेगा। तो ये जो कन्वर्जेंस है कि प्राइस गिरने के बाद जहां ओवरलैप करेगा वहां खरीदारी बनती है। अब जरा हिस्टोरिकल डेटा चेक कीजिए, आइए मैं आपको दिखाऊं, बहुत ध्यान से देखिएगा, एक बार की बात नहीं है, मैं आपको पूरा डेटा चेक कराऊंगा, ठीक है, पूरा कंप्लीट, एक बार की बात नहीं कर रहा हूं। यहां पर आइए, हर बार मैं आपको यही दिखाऊंगा कि जो मैं आपको मॉर्निंग में कोड देता हूं ना टेलीग्राम पर, इसीलिए बोलता हूं, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग ज्वाइन कीजिएगा। वहां पर जो चीजें आपको मैं एक एक लाइन में लिख कर दे रहा हूं वो कितना महत्वपूर्ण है और कितना रिलायबल है। एक लाइन में बहुत बड़ी लर्निंग छुपी हुई है, ठीक है, उन चीजों को बहुत ध्यान दिया कीजिए। देखिए पहला करेक्शन हमको देखने को मिला, ये 2009 में खत्म हुआ। कब खत्म हुआ ये करेक्शन बताइए, ये नीचे टाइम लिख कर आता है, यहां पर देखिए 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12, 12 से 13, 2014, 15, 16, ऐसे एक एक साल का साइकिल चल रहा है। यहां पे ये 2008 में लेमन ब्रदर कोलैप्स हुआ, जो कि आपको पता है बैंकिंग सेक्टर का सबसे बड़ा उस समय का क्राइसिस था, जिसकी वजह से हमारे इंडेक्स का लगभग 50-60% वहां से डिक्लाइन कर गया, 2009 तक प्राइस गिरा। अब ये देखिए जब यहां पर लास्ट लो लगे, ये समय देखिए, ये समय क्या है, ये समय नीचे लिखकर आ रहा है, देखिए 16 मार्च 2009, नियर अबाउट मार्च। ये डिस्काउंट सेशन 2009 का कब खत्म हुआ, मार्च 2009 में। यहां से रैली की शुरुआत हुई, रैली की शुरुआत होकर प्राइस देखिए चल कर गया, और चल के जाने में हाई लगाया कहां, अक्टूबर के आसपास, देख पा रहे हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास हाई लगा। जितना गिरा था पिछले एक साल में पूरा रिकवरी कर गया इसी सेशन में, मार्च से लेकर अक्टूबर तक, ठीक है। उसके बाद अक्टूबर में क्या हुआ, प्राइस कंसोलिडेशन में गया, फिर गिरने लगा, और ये देखिए फेब मार्च में फिर ये लो लगाया। प्राइस को थोड़ा बड़ा करूं मैं, आराम से देखिए, तसल्ली से, ध्यानपूर्वक, ठीक है। यहां पे प्राइस ने क्या किया, 2010 फेब के मार्च के आसपास फिर लो लगाए, और फिर रैली की शुरुआत किया, और फिर ये रैली एंड हो रही है, देखिए अक्टूबर नवंबर के ये हाई लग गए, नवंबर में हाई लगे, फिर प्राइस गिरा, और गिरने पर देखिए ये लो कब लगा रहा है, फेब सेशन के आसपास लो लगा रहा है, फेब सेशन के आसपास लो लगा रहा है। अब प्राइस में दोबारा मार्च से टर्न अराउंड हुआ, ये अप्रैल के आसपास प्राइस हाइक पर गया, लेकिन इस साल ये रैली नहीं चल पाई, प्राइस में दोबारा एक करेक्शन आया, और करेक्शन ये दोबारा खत्म हो रहा है। देखिए ध्यान से, ये जनवरी, फरवरी और ये जैन सेशन के आसपास ये यहां पर चल रहा है प्राइस, और चलने के बाद ये करेक्शन अभी खत्म नहीं हुआ। जो 2011 का करेक्शन था ये कंसोलिडेशन फेज था। ये देखिए मैं आपको बताऊं, ये इतनी बड़ी बिकवाली के बाद लोअर लेवल से जो डिमांड उठी ना, वो एक्यूमुलेशन जोन ये बना। तो प्राइस में बड़ा डिप नहीं है, बड़ा करेक्शन नहीं, प्राइस ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे, ये करेक्शन फेज नहीं, एक कंसोलिडेशन फेज है, नियर अबाउट हाई। यहां पर बड़ी डिमांड उठ रही है, ऐसा 2020 में भी हमारे साथ हुआ। देखिए यहां पर जब प्राइस में बड़ा करेक्शन आ गया एक बार, तो प्राइस ने तेजी से रिकवरी की, तो पहले एक ये
बाइंग जोन चला, इस बाइंग जोन के बाद फिर डिमांड उठी और डिमांड से फिर प्राइस हायर लेवल की तरफ बढ़ गया। तो यहाँ पर ये वही सेशन चल रहे हैं। कौन से सेशन चल रहे हैं जो मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ पर ये करेक्शन की शुरुआत हुई। अब ये करेक्शन यहाँ पर देखिए एंड होता है जब, तब ये दोबारा हाई लगाता है। कब हाई लगाता है? मई जून के आसपास। फिर ये करेक्शन चलता है, करेक्शन एंड होता है सितंबर में, फिर दोबारा प्राइस ऊपर की तरफ बढ़ता है। अब यहाँ पे ये डिमांड उठी है जब ये हाई निकले, ठीक है। हाई जब निकले हैं तो प्राइस को आप बहुत ध्यान से देखिएगा, गौर से, ठीक है। जब हाई निकले तो प्राइस ने ये हाई लगाई, देखिए दिसंबर जैन के आसपास। फिर प्राइस में करेक्शन आया। करेक्शन कब एंड हो रहा है? फेब मार्च में। रैली के बाद जब भी करेक्शन एंड होगा, जब प्राइस चलकर यहाँ इस जोन में प्राइस ने कोई बड़ा मोमेंटम दिया नहीं, तो प्राइस का ये कंसोलिडेशन फेज है, प्राइस में कोई बड़ा ट्रेंडिंग मोमेंटम नहीं। अब प्राइस ने जब मोमेंटम दिया, जब यहां पर दूरी बनती है तीनों के बीच में, यहां पर दूरी बनती है तीनों के बीच में, यहां कोई इस सेशन के बाद जब ये रैली एंड हुई, इसके बाद इस जून में अक्टूबर के बाद कोई भी तीनों एवरेजेस के बीच में कोई बड़ा गैप बना ही नहीं। यहां पर गैप बना तो रैली आई, रैली के बाद करेक्शन एंड हो रहा है, देखिए फेब मार्च में। फिर एक रैली आती है, रैली खत्म होती है अगस्त अक्टूबर में, और दोबारा करेक्शन ये एंड होता है देखिए जैन के आसपास, ठीक है। जैन से मार्च के बीच में मैंने कहा डिस्काउंट सेशन खत्म होता है। फिर ये रैली आती है, रैली कहाँ खत्म होती है? जैन के आसपास, और ये सेशन खत्म होता है मार्च के आसपास। फिर एक रैली आती है, ये देखिए अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर में ये रैली खत्म होती है, और ये दोबारा से आप देख रहे हैं करेक्शन फेज। यहां पर देखिए ये रैली फिर खत्म होती है इसी एरिया के आसपास। अब ये दोबारा से हाई ब्रेक नहीं कर पाया, फिर बड़ा करेक्शन, तो फिर वही रैली की शुरुआत हो गई। तो हर बार आप क्या देख रहे हैं कि प्राइस में जब भी बड़ा मोमेंटम होता है, तो बड़े मोमेंटम के बाद जो करेक्शन आता है, वो करेक्शन अगर एंड होता है तो जैन से मार्च के बीच में एंड होता है। इस पूरे एरिया को मैंने एक लाइन में कोट कर दिया आपके लिए, आसान कर दिया ना चीजों को। अब यहां पर जब आप खरीदारी करेंगे, तो खरीदारी के लिए मैंने क्या कहा? ओवरलैप। ओवरलैप का मतलब है कि प्राइस में जब बड़े करेक्शन आ गए, तो यहां पर देखिए जब एवरेजेस क्या करते हैं, कन्वर्जन ये होता है। कन्वर्जन बेसिकली घुमाव को समझिए आप, एक लाइन में अगर समझना है, गिरता हुआ एवरेज धीरे धीरे अगर बाइंग आने लगी तो ऐसे ऐसे मुड़ने लगेगा, इसको कहते हैं कन्वर्जन। ये दूसरा एवरेज भी इसके साथ मुड़ने लगेगा, तीसरा एवरेज सबसे छोटा 14 पीरियड का, ये भी इसके साथ मुड़ने लगेगा, ये सबसे पहले क्रॉस करेगा। जब ये एवरेज टर्न होने लगे तो इस जगह पर हमारी बाइंग बनती, ये एवरेज भी टर्न हो रहे होंगे और प्राइस भी इसके ऊपर आ जाएगा। देखिए जब ये प्राइस गिर रहे थे, यहां पर ये एवरेज टर्न होने लगे और प्राइस भी ऊपर आ गया एवरेज के ऊपर, यहां पर हमारी बाइंग बनी तो प्राइस चल कर गया। नवंबर के आसपास देखिए ये इंडेक्स 5000 का इंडेक्स 9000 नियर अबाउट। इंडेक्स डबल होने का मतलब समझते हैं, आपके खरीदे गए स्टॉक 2 गुना, 3 गुना, 4 गुना हो गए होंगे आराम से, ठीक है। अब यहां पर दोबारा से ये करेक्शन मिला, करेक्शन में देखिए इन तीनों के बीच में दूरी आई तो प्रॉफिट बुकिंग आया, प्रॉफिट बुकिंग के बाद दोबारा यहां पर प्राइस चला, तो दोबारा चलने पर फिर ये हाई मिले। अक्टूबर नवंबर में फिर करेक्शन आया, करेक्शन के बाद यहां पर देखिए फिर ये ओवरलैपिंग हुई। ओवरलैपिंग में हम लोगों ने क्या किया, यहां पर अपने इन्वेस्टमेंट की शुरुआत कर दी। इन्वेस्टमेंट की शुरुआत की, प्राइस ऊपर जा रहा है लेकिन लो भी नहीं जा पा रहा है, मतलब हमारा इन्वेस्टमेंट यहां पर एक 2012 से लेकर 13 तक एक एक्यूमुलेशन जोन में रहा, कि यहां पर हमको सिर्फ खरीदारी के अवसर मिले और बेचने के कोई अवसर नहीं मिले। फिर यहां पर देखिए ये क्या हुआ, कन्वर्जेंस दोबारा यहां पर देखने को मिला। कन्वर्जेंस देखने को मिला तो हमने पहले से ही खरीदारी कर रहे थे, वही खरीदारी इस बार उठकर एक बड़ी रैली में तब्दील हुई। फिर से देखिए ये इंडेक्स कहां से, हम लोग खरीदारी कर रहे थे 9600 से, इंडेक्स हो गई 20000 की, सोचिए डबल हो गया। हम लोग 12 से 13 के बीच में एक्यूमुलेशन करते रहे, 13 से 15, 2 साल में इंडेक्स डबल हो गया, और इंडेक्स डबल होने पर हमको एक बड़ा मोमेंटम मिला, ठीक है। तो यही एक खरीदारी का साइकिल है। तो अभी मैं कह रहा हूं ना टाइम टू बाई, अब टाइम टू बाई। अब कुछ लोग बोलेंगे कि ये तो टाइम टू बाई अगर है तो अभी प्राइस में बड़ा मोमेंटम आना चाहिए, बड़ा मोमेंटम। अब कुछ लोग बोलते हैं कि बड़ा करेक्शन आएगा, मोमेंटम तो छोड़िए। तो उनको मैं एक जवाब देता हूं, सर आइए, प्राइस में सबसे पहले आया कीजिए। कुछ भी देखने जा रहे हैं ना, तो सबसे पहले प्राइस को देखिए, उसके बाद कुछ और। हम लोग अब एक बार मंथली टाइम फ्रेम पर आ जाते हैं। मैं आपको एक आई ओपनिंग सेशन दे रहा हूं। यहां पर क्या करना है, एक अपर ट्रेंड लाइन ड्रॉ होती है। अपर ट्रेंड लाइन क्या होती है, अगर प्राइस ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, ये सभी स्विंग हाई को कनेक्ट करके ये बताते हैं कि प्राइस किस लेवल को टच करके गिरने की क्षमता रखता है, वो एक अनुमान लगा लिया जाता है। यहां पर अगर आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें इस तरीके से, सभी लेवल्स को टच करते हुए, इस तरीके से ये लाइन यहाँ पर जाने वाला है, ठीक है। ये लाइन ड्रॉ हो गया। अब इस लाइन को ड्रॉ करके, इस लाइन को छोड़ दीजिएगा, अभी हम लोग हैं कहीं पर, ये 14-15%, ये सेटलमेंट का प्राइस है ना, इस वजह से दिख रहा है। यहाँ पर हम लोग 45,600 के आसपास है, ठीक है। अब हम लोग ये लाइन ड्रॉ, एक बार सोचिए, मैं एक बार चार्ट को क्लीन करके दोबारा ये लाइन ड्रॉ करता हूँ, जिससे आपको दोबारा में आसानी हो, कोई भी तकलीफ नहीं चाहता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखिए
2008 से लेकर यहाँ तक हम लोगों ने एक लगभग लाइन ड्रॉ किया, जिससे हमको एक अनुमान मिला कि हम लोग क्या रैली करने वाले हैं। तो ये हमको एक मिल गया। तो अभी हम लोग 45,000 यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं 45,600 के आसपास, ठीक है, 46,600 के आसपास, सॉरी। अब हमको क्या करना है, दोबारा से वीकली टाइम फ्रेम पर जाना है और ये देखना है कि अभी हम लोग किस साइकिल में हैं। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें तो जून से ये जब रैली उठी तो दिसंबर में एंड हुई, प्रॉफिट बुकिंग आया, तो मार्च में ये खत्म हुआ, तो दोबारा रैली चलने की शुरुआत हुई। अब ये हाई यहाँ पर निकलने की कोशिश प्राइस बार बार कर रहा था, जो कि नहीं निकला। तो ये कौन सा एरिया हुआ, ये सिमिलर टू एरिया है ये वाला एरिया जहाँ पर ये कंसोलिडेशन चल रहा था, जो आपने ये फेज देखा था, ये फेज। अच्छा, अगर यहाँ पर प्राइस में कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं हुआ, ध्यान से देखिएगा आप प्राइस को, यहाँ कोई प्रॉफिट बुकिंग तो हुआ नहीं, तो प्राइस कंसोलिडेशन में रहा। लेकिन ये ट्रेंड लाइन एक रेंज खोलती गई कि जब यहाँ से डिमांड उठेगी इतने समय खरीदारी के बाद, तो इम्पैक्ट ऑफ बाइंग प्राइस को कहाँ ले जाएगा, वही यहाँ पर हो रहा है। अगर आप गौर करें, अगर ये लाइन आप दोबारा इस तरीके से ड्रॉ कर लें, इतना ही ड्रॉ कर लीजिए, आसानी से समझ आ जाएगा क्या हो रहा है, ठीक है, इतना ही ड्रॉ कर लीजिए, इसी से समझ आ जाएगा। देखिए अभी क्या चल रहा है, प्राइस इस हाई को डिस्काउंट दे रहा है, लेकिन इस हाई को बहुत तेजी से नहीं निकल पा रहा है, इस हाई को बहुत तेजी से ब्रेक नहीं कर पा रहा है, तो प्राइस यहीं पर रुकने की कोशिश कर रहा है। अब जब ये रुकने की कोशिश हो रही है ना, तो प्राइस यहां पर रुका रहेगा और ये चल कर गया, मान लेते हैं इस साल रैली आई, अभी हम लोग कहाँ हैं, मार्च के आसपास है, तो ये डिस्काउंट सेशन का एंड होना चाहिए। अगर ये डिस्काउंट सेशन का 46,500 पर एंड है, तो अगर रैली आई तो प्राइस कहां तक चल कर जाएगा बताइए, ये 25 खत्म होगा, तो इस लाइन को थोड़ा और आगे बढ़ाइए, इस लाइन को क्या कीजिए, थोड़ा और आगे बढ़ाइए इस तरीके से, ठीक है। अब जब 25 खत्म होगा तो बताइए ये एवरेज 25 खत्म होते होते कहां तक पहुंचते हैं, 54-55 हज़ार तक पहुंचते हैं। मतलब अगर यहां से डिमांड उठी तो हमारा अगला टारगेट बैंक निफ्टी में क्या होगा, 54-55 हज़ार के आसपास का टारगेट होगा, नियर अबाउट 9 से 10 हज़ार पॉइंट की रैली, 9 से 10 हज़ार पॉइंट की रैली। इसका मतलब है कि अगर बाजार में अभी कोई लास्ट स्विंग लो ब्रेक नहीं हो, जब तक बाजार 44,300 या 42,100, मैं आपको एक लेवल बता रहा हूँ, अब इस पे मैं चर्चा करूंगा तो बहुत समय लगेगा कि ये लेवल कैसे निकल कर आया, उतना समय हमारे पास नहीं है। तो अगर मैंने आपको एक सिंपल लेवल बता दिया, अगर बाजार अभी 42,100 के नीचे जब तक वीकली क्लोजिंग नहीं देता है, तब तक हमारा अगला टारगेट 55,000 के आसपास रहेगा 2025 के एंड तक। हमको ये 2025 का जो टाइम आएगा तो हमारा ये टारगेट रहने वाला है। ये कैसे पता लग रहा है, ये प्रीवियस डेटा बता रहा है, हम लोग नहीं कुछ कर रहे हैं। ये इन्वेस्टमेंट ऐसे ही होती है, ये बड़े लोग, म्यूचुअल फंड्स हुए, ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट फर्म्स हुई, हैज कंपनीज हुई, ये सारा अपना पैसा ऐसे समय पर लगाती हैं और ये पीरियड ऑफ टाइम बताता है, ये पिछला इन्वेस्टमेंट पीरियड बता रहा है हमको कि हर बार यही हुआ है। यहाँ पर ये मार्च में एंड होता है, बार बार प्राइस अगस्त अक्टूबर में हाई बनाता है, फिर ये यहाँ पर एंड होता है, देखिए मार्च जून जुलाई, फिर ये हाई बना रहा है। यहाँ पर आपने वही चीज़ देखी, ये नवंबर में खत्म हुई, फिर ये रैली यहाँ पर मई के आसपास शुरुआत किया, ये दिसंबर में खत्म हुआ, फिर ये यहाँ मार्च से शुरुआत किया। तो ये चीज़ें यहाँ पर रिपीटेटिव चलती हैं, एक दोहराव की प्रवृत्ति प्राइस में पाई जाती है, वही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पर अगर प्राइस ने जब तक ये लो ब्रेक नहीं करता है, तब तक जो लोग अपना पोर्टफोलियो बेच रहे हैं ना, वो लोग बाद में पछताइएगा। सर किस लिए पछताइएगा, कि ये मोमेंटम की शुरुआत होगी, प्राइस 53, 54, 55 हज़ार जाएगा और आप लोग कहीं ना कहीं इसी बाजार